नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, आप लोग नए विज्ञापन को लेकर के चिंतित हैं। नया विज्ञापन कब आएगा? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नया विज्ञापन आपका 15 फरवरी तक आ जाएगा। पदों की संख्या 49,000 है और ये आपकी जो परीक्षाएं होंगी, जिसके लिए बार बार पूछा जा रहा है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी आगे चल कर के मई महीने के लास्ट तक आपके पेपर हो जाएंगे। जून तक आपके कॉपियों की चेकिंग होगी OMR की। उसके पश्चात आप लोगों का रिज़ल्ट जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगा। इस बार जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें कॉलेज अलॉटमेंट के साथ ही आएगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और ये जान लीजिए कि तदर्थ वाले में उनको 35 नंबर का वेटेज मिलेगा। 35 नंबर वेटेज पाने के बाद वो आपसे शक्तिशाली नहीं हो जाएंगे। फिर भी आप मजबूत रहोगे, क्योंकि आप के अंदर अनुभव है, लेकिन उनके अंदर अनुभव होने के कारण से वो अनुभव है तो, लेकिन वो ज्ञान थोड़ा सा स्वयं चयन बोर्ड मानता है कि कम है ना। बुरा ना लगे किसी को। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी अनुभवी होंगे जो कि बड़े आराम से पेपर निकालने के पक्ष में होंगे। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो तदर्थ शिक्षक हैं, जिनका कहना है, मिश्रा जी आप तो बहुत बढ़िया करते हैं, आप एकदम स्पष्ट बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। फ्रेश कंपटीशन होना चाहिए, है ना। फ्रेश कंपटीशन होना चाहिए, कम से कम इसमें अवसर तो मिला, तो मान के चलें कि उनके लिए भी बेनिफिट है, अच्छी स्थिति है। नए विज्ञापन में तदर्थों को 35 नंबर का वेटेज राज्य सरकार देने जा रही है। चयन बोर्ड संशोधन भी करने जा रहा है, 35 नंबर का उनको वेटेज मिले। अधिभार देने की बातें क्लियर हो चुकी है, 35 नंबर तक वेटेज उनको मिलेगा। ठीक है, पर वर्ष के हिसाब से, है ना। तो उसके लिए चिंतित ना हो आप लोग। अगर अपना अच्छा करेंगे तो भरोसा रखें कि आपका अच्छा होगा, और अगर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका अच्छा नहीं होगा। भाई करना तो आपको ही है, करना तो आपको ही है, उसी हिसाब से आपको चलना भी चाहिए। तैयारी अभी से करना आरंभ कर दीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, मार्गदर्शन अकादमी से सहायता लीजिए। भरोसा रखिए कि आपका मार्गदर्शन उचित तरीके से किया जाएगा। रही बात ये कि कला, हिंदी, इन सब विषयों के लिए हमसे किताबों की डिमांड की गई है, जिसकी लिस्ट मुझे कल मिल जाएगी, और विश्वास कीजिए कि आपको उसका वीडियो भी अवेलेबल करा देंगे। अंग्रेजी विषय के लिए मैंने पुस्तकों को बता दिया है, कला विषय, संस्कृत के लिए भी बता दिया है, हिंदी विषय के लिए हमारे पास जो डिमांड आई हुई है, वाणिज्य के लिए कुछ लोगों ने कहा, सारी चीज़ें हम पूरा व्यवस्था करा रहे हैं। थोड़ा समय लग जा रहा है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को उसकी उपलब्धता करा दी जाएगी। नए विज्ञापन पे जो मेरा वार्तालाप हुआ, उसके आधार पर मैं बता देना चाहता हूँ कि 15 फरवरी तक आने की पूरी संभावना है, पूरी स्थिति है ना, कि आ जाएगा। कारण ये कि इनको भर्ती प्रक्रिया पूरी करके 21 जुलाई 2021 तक सबमिट करना है ना। और फार्म भरने में लापरवाही नहीं कीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं सर हमने फार्म भर दिया था तो क्या मुझे दोबारा भरना पड़ेगा? मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपको दोबारा भरना पड़ेगा, लेकिन फ़ीस आपको दोबारा नहीं देनी होगी। एक बार आपने फ़ीस दी हुई है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपको दूसरा फार्म फिलअप करने का अवसर मिल जाएगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। रही बात ये कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं आपसे स्पष्टता कर देना चाहता हूँ। वेटिंग लिस्ट, पहली वेटिंग लिस्ट ही क्लियर नहीं होगी। पहली वेटिंग लिस्ट ही क्लियर होने की संभावना कम है। मैथ का देख लीजिए, अभी तक लटका हुआ है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम लाभ उठाएं वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट फाइनल हो जाए, तो आप हमसे बात कीजिए, हमारे पास में कॉल कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। मैसेज करते हैं ज़्यादा अच्छा है, हम आपको रिप्लाई देंगे। लेकिन ये अगर आप सोच के बैठे हुए हैं कि ये अपने से फाइनल कर देंगे ना, तो उसको ये समायोजित करने जा रहे हैं, आंतरिक सूचना आपको बता रहे हैं, उसको ये तदर्थों से समायोजित करने जा रहे हैं। और तदर्थ अगर उसमें समायोजित हो गए तो एक भी वेटिंग लिस्ट फाइनल नहीं होगी, किसी भी विषय की रहे। तो उसके लिए कमर कस लीजिए। तदर्थ को सरकार हमेशा चाहती है, चयन बोर्ड चाहता है कि उनको बचा के रखें, तो इधर से नहीं कर पा रहे हैं तो उधर से सही, है ना। किसी न किसी तरीके से उनको समायोजित करने की कोशिश है, उन्हीं पदों पर उनको समायोजित कर दे। अब आप कहेंगे कि वो लोग पेपर नहीं दिए तो कैसे समायोजित कर देंगे? भैया ये चयन बोर्ड है। चयन बोर्ड किस तरीके से कौन सा नुस्खा निकाल करके क्या कर देगा कोई नहीं जानता। और एक चीज़ और भी बताते हैं, बहुत से ऐसी घटनाएं आई हमारे पास में, बहुत से कॉल आते हैं, सर मृतक आश्रित को ज्वाइन करा दिया हमारी जगह पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, उन्हें अधियाचन नहीं था, है ना, अधियाचन नहीं था तो भेजा क्यों गया था?
वो चयन बोर्ड और इधर के क्षेत्र में थोड़ा सा लापरवाही हुई, जिसके चलते इस प्रकार से हुआ कॉलेज मैनेजमेंट के बीच में। एक बार आप ऑनलाइन भेजते हैं कि हमारे यहाँ पद खाली है, दूसरी बार जब कोई अभ्यर्थी ज्वाइन करने जाता है तो वहाँ पे आपके द्वारा बताया जाता है कि पद ही खाली नहीं है। तो इस प्रकार से होता है क्या। रही बात ये हिंदी प्रवक्ता का पैनल बहुत जल्दी आएगा, परेशान ना होइए। संस्कृत विषय का भी पैनल बहुत जल्दी प्रवक्ता का पहुँचेगा, टीजीटी का पहुँच चुका है। तो ये आपको अपडेट मिलती रहेगी। मार्गदर्शन अकादमी पर हमेशा आपको जानकारी हम उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना रहे तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, है ना। आपके प्रश्नों का समाधान मेरे द्वारा किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा, ठीक है। परेशान ना हो, भरोसा रखें कि मार्गदर्शन अकादमी एक परिवार की तरह, आप हमारे सदस्य हैं, हमारे परिवार के, आपको निश्चित रूप से पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप लाभ लेना चाहें ना तो आप रेट कराइए, रेट में आपको बेनिफिट है, ठीक है। जितनी सीटें खाली हो रही हैं आरटीआई के थ्रू मिल गया है और जानकारी भी हमें प्राप्त हो गई है, सारी चीज़ें हम प्राप्त कर चुके हैं। चाहें तो आप अंग्रेजी से लेकर के जिन भी विषयों के वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड हैं आप जल्दी संपर्क करें, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके, ठीक है। और रही बात यह कि आप स्वयं जानकार हैं इस बात में कि बिना लड़ाई लड़े कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो प्रतिस्पर्धा हो चाहे ऐसी लड़ाई हो, है ना। तो ये हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसका लाभ उठाइए, है ना। नुकसान अपना मत कराइए, अपना फ़ायदा उठाइए, है ना, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, ठीक है। ये जानकारी नए विज्ञापन पे हमारे पास में थी, मैंने आपको देने का निर्णय लिया, बताया मैंने आपको। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभ दिन। और हम ये चाहेंगे कि आप चैनल के सभी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें, जिससे कि और लोगों तक जानकारी पहुँचे और उनका भी मार्गदर्शन हो सके, ठीक है। अब मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। चिंता अगर विसार देंगे ना, चिंता को अगर विसार ही देंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि चिंता ताहि विसार दे आगे की सुध ले। चिंता को भूल जाइए, आगे की सुध लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।